जी, तो अभी हम वाइल एंड फॉर लूप हमने देखा था लास्ट वीडियो में, और हमने उसमें प्रोग्राम किया था, ठीक है, जिसको हमने फॉर लूप और वाइल लूप दोनों के साथ करके देखा था। दैट वी वर कंप्यूटिंग सम ऑफ 10 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो इसमें अब हम जो प्रोग्राम देखेंगे, जिसको हम डेफिनेटली वाइल लूप से भी करेंगे, फॉर लूप से भी करेंगे, और इन दोनों लूप्स के बारे में आपको बताया कि ये काउंटर कंट्रोल लूप्स भी कहलाते हैं और इनको प्री कंडीशन लूप्स भी कहते हैं हम। ठीक है, आज हम जो प्रोग्राम करेंगे वो ये है दैट वी हैव टू राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स सम ऑफ 10 नंबर्स। अभी हम 10 नंबर्स के ही सम कर रहे हैं, लेकिन पिछली दफ़ा वो 10 नंबर्स जो थे वो 1 to 10 थे। अभी जो हम सम कंप्यूट करेंगे, हमने वो 10 नंबर्स यूज़र से लेने हैं। ठीक है, टेकन फ्रॉम यूज़र, या आपके पास इस तरह लिखा हो प्रोग्राम के, राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट दैट टेक्स 10 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड देन कंप्यूट्स एंड प्रिंट्स देयर सम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने बेसिकली अभी करना है। जी, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने 1 to 10 नंबर्स का सम कंप्यूट किया था। वो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इधर लिख दिया लेफ़्ट साइड पे। अब हम इस राइट साइड वाले प्रोग्राम को चेंज करते हैं। इसमें हमें 10 नंबर्स लेने हैं यूज़र से, तो 10 तक ही हमारा लूप चलेगा। तो ये चीज़ हमने इसी तरह से लिखी हुई है कि जी आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चले। आई को डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ मेन के लेवल पे। ठीक है, सम का वेरिएबल 0 लिया हुआ है। अब हम देखते हैं अगर हमें मज़ीद किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी तो डिक्लेयर करवा लेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं। ठीक है, अभी ये वाली स्टेटमेंट फ़िलहाल स्किप करते हैं। हम सिंपल पहले सम कंप्यूट करेंगे। अब सम पहले तो हम कर रहे थे सम प्लस आई। ठीक है, इसको भी अभी हम कमेंट करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट को भी। अच्छा, हमें अभी सिंपली सम प्रिंट कराना है, तो 10 वैल्यूज़ हमें यूज़र से लेनी है, उसके लिए 10 का लूप लगेगा। तो ये लूप जो है काउंटर कंट्रोल लूप है। ये काउंट कर रहा है आई के थ्रू कि आपके पास 10 टाइम्स आपने कोई भी काम जो करना है वो कर ली है। तो हमें यूज़र से नंबर्स इनपुट लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैसेज लिखेंगे कि प्लीज़ एंटर नंबर। जी, ये हमने मैसेज लिख लिया। बैकस्लैश n लिखा है ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन पे ये स्टेटमेंट चली जाए। बैकस्लैश t लिखा है ताकि जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा तो वो वैल्यू हमारे पास थोड़ी स्पेस के साथ आए। अब हमने वैल्यू इनपुट करानी है तो कोई वेरिएबल चाहिए है। ये वेरिएबल अभी हमने यहाँ पे n लिखा, और n को डेफिनेटली डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा, तो वो इसी जगह पे जाके हमने उसको डिक्लेयर करवा दिया। तो ये अब आपके पास यूज़र के पास मैसेज चला गया एंटर ए नंबर। ये क्योंकि लूप के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स उतनी दफ़ा चलेंगी जितनी दफ़ा आपका लूप चल रहा होगा। ठीक है, 10 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो 10 टाइम्स ही ये स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगी। यानी आपसे इस तरह अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कोई भी एक स्टेटमेंट लूप के अंदर से ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, तो डेफिनेटली आप एक तो ये देखेंगे कि लूप लेवल पे कंडीशन क्या लगी हुई है, और मे भी कोई इफ़ वगैरह लगा हुआ हो, उसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब पहले तो हम सम प्लस आई कर रहे थे क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 इन वैल्यूज़ को सम करना था। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपल ये करेंगे, जो वैल्यू यूज़र ने दी है वो n में पड़ी हुई है, तो हम n जो यूज़र के गिवन नंबर्स हैं 10 नंबर्स, उनका सम करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली सम प्लस n कर देंगे। ठीक है, बाकी बेशक अभी देखें उसी तरह हम लिखा रहने देते हैं। सम को प्रिंट करा के देख रहे हैं, आई को प्रिंट करा के देख रहे हैं। आई आप बता सकते हैं ऑलरेडी के 11 होगा। ठीक है, यही पिछले प्रोग्राम में भी उसकी वैल्यू थी। सम क्या होगा वो डिपेंड करता है, जो नंबर्स यूज़र एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सम की वैल्यू आएगी। तो इसको प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंटर नंबर, तो हमने कहा 2। ठीक है, ये हमसे 10 टाइम्स, क्योंकि 10 टाइम्स हमने लिखा हुआ है ना, तो 10 नंबर्स हमसे इनपुट लेगा। आप देख सकते हो अभी तक ये 5वां नंबर है जो मैंने एंटर किया, फिर इसी तरह से 1 2 3 4, और ये लास्ट आपके पास नंबर है जो मैंने एंटर किया। ठीक है, कोई भी वैल्यू एंटर कर दें, तो ये सारी वैल्यूज़ जो एंटर की हैं, ये 10 नंबर्स का सम उसने कंप्यूट किया जो कि 34 बना। आप इसको करके भी देख सकते हैं, 2 + 3 4 + ऑल दीज, तो ये सम, और आई की वैल्यू उसी तरह से 11 बनेगी। पिछली मरतबा आपने देखा था कि सम की वैल्यू 55 आ रही थी, क्योंकि वो आपके पास जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम 55 है, तो वो 55 आई। लेकिन अभी यूज़र की गिवन वैल्यूज़ का सम कंप्यूट करना है, तो जो नंबर्स यूज़र देगा
उसके अकॉर्डिंग ही सम आएगा। ठीक है, हम इसको एक मरतबा से फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यूज़र ने वैल्यूज़ दी, फ़र्ज़ करें -1 दिया, 2 दिया, 0 दिया, 3, 1, 1, 0 एंड 2। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हम देंगे उसमें इवन आपने बेशक कोई -1 भी दिया है तो उसी तरह से उसका सम कंप्यूट हो जाएगा और आपके पास जो रिक्वायर्ड सम जनरेट होता है वो सम प्रिंट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू भी आपको पता है कि अकॉर्डिंगली प्रिंट होती है। अब ये जो आपने स्टेटमेंट है क्योंकि लूप के अंदर लिखी है तो हर मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये आपकी आउटपुट जो है ना, जब आपको प्रोग्राम आता है पेपर में या कभी कोई पूछता है तो डिपेंड करता है कि आउटपुट किस तरह की रिक्वायर्ड है। अगर तो स्पेसिफिकेशन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आउटपुट आपको दी हुई हो तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है इसको हम स्टेटमेंट को ना बाहर लिख के देखते हैं कि हम यूज़र को सिर्फ एक ही मरतबा मैसेज देना चाहते हैं, हम बार बार नहीं उसे कहना चाहते कि एंटर नंबर। तो हमने क्या किया, अब ये वाली जो स्टेटमेंट थी ना हमने उठा के लूप से पहले लिख दी। अब ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और आ नंबर की बजाय हमने कहा 10 नंबर से इनपुट दे दो। अब सीन क्योंकि नंबर्स हमें 10 ही लेने हैं तो ये वाली स्टेटमेंट लूप से बाहर नहीं जा सकती, ये लूप के अंदर ही रहेगी ताकि 10 नंबर इनपुट हो सकें। ठीक है, और उसके बाद वो सम उनका कंप्यूट हो सके। इसको भी चला के हम देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए अब मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर 10 नंबर्स। तो अब हम जब नंबर एंटर करते जाएंगे तो आप देख सकते हो कि अब मैसेज नहीं आएगा बार बार, अब सिर्फ वो आपसे नंबर ले रहा है लेकिन मैसेज नहीं आएगा। 10 नंबर्स इनपुट ले लेगा क्योंकि 10 का लूप लगा हुआ है। मैसेज एक ही दफ़ा लिखा रहेगा जो कि शुरू में हमने लिखा था, और जो भी आपके पास सम कंप्यूट हो रहा है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोग्राम में चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यही वाला प्रोग्राम, यानी हमने ये प्रोग्राम ये किया है कि कंप्यूट द सम ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, अभी हमने 10 नंबर्स लिए हैं तो उनका सम कंप्यूट किया, लेकिन ये नंबर्स यूज़र से लिए हैं। तो अब इसको भी अगर वाइल में चेंज करना हो तो मैं वाइल से इसे चेंज कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया वाइल, और इसको वाइल करने से पहले एक चीज़ हम कर लें। अच्छा, ये सिंपल ये किया कि यही वाला प्रोग्राम मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए कि अगर किसी को देखना हो। अब हम इसको वाइल के साथ चेंज करते हैं। तो आपको पता है जब वाइल करेंगे तो ये वाली चीज़ें तो नहीं आएंगी, इनिशियलाइजेशन भी नहीं आएगी, अपडेशन भी नहीं आएगी, लेकिन इनको भूलना नहीं है। अगर भूल जाएंगे तो फिर डेफिनेटली इशू होगा, आपका सम सही से कंप्यूट नहीं होगा, 10 वैल्यूज़ का सम जो है वो प्रिंट नहीं करा रहा होगा। तो i++ हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, i++ भी लिख सकते हैं, i = i+1 भी लिख सकते हैं, और हम ++i भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अभी उसको कमेंट करके लिख दिया ताकि आपको पता हो कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमने सिंपली उसको वाइल में कन्वर्ट कर दिया अपने लूप को, और आप देखो कि कोई चेंज नहीं आएगा, ये उसी तरह से हमसे वैल्यूज़ जो हैं वो 10 पूरी लेगा और उनका सम जो है वो हमें कंप्यूट करके दे देगा। एक वो स्पेस मेरे से मिस भी हो गई थी, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि वैल्यूज़ उसने पूरी 10 की 10 ही वैल्यूज़ ली हैं। जब पूरी हो गई हैं उसके बाद उसने आपको सम प्रिंट करवाया है। तो ये आज की वीडियो में हमने जो प्रोग्राम किया है इसमें क्या है कि वी आर टेकिंग 10 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड वी आर कंप्यूटिंग सम ऑफ दोज नंबर्स एंड ऑल्सो प्रिंटिंग द सम। ठीक है, आई तो वैसे हम प्रिंट करा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि आई की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वो क्या होगी। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोग्राम को डू वाइल के साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।